नमस्कार छात्रों, आप सभी का इस चैनल पे हार्दिक स्वागत है। मैं हूं गंगाधर हंडे और आज हम इस वीडियो के माध्यम से ब्रिज कोर्स सेतु अभ्यासक्रम के अंतर्गत कक्षा 9वीं विषय हिंदी की कसौटी क्रमांक 2 उत्तरों के साथ इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करने वाले हैं। तो यह जो कसौटी क्रमांक 2 है यह दिन 16 से लेकर 29 तक आधारित है। तो जो छात्र इस चैनल पे नए हैं वह ऐसे ही हिंदी एवं इतिहास के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो कसौटी क्रमांक 2 में प्रश्न पहला जो है उसमें निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। तो गद्यांश कुछ इस प्रकार है। खेत करने का दूसरा अच्छा नतीजा यह हुआ कि गांव और कस्बे बने, लोग इनमें आबाद होने लगे। खेती के पहले लोग इधर उधर घूमते फिरते थे और शिकार करते थे। उनके लिए एक जगह रहना जरूरी नहीं था। शिकार हर एक जगह मिल जाता था। इसके सिवा उन्हें गायों, बकरियों और अपने दूसरे जानवरों की वजह से इधर उधर घूमना पड़ता था। इन जानवरों के चराने के लिए चरागाहों की जरूरत थी। एक जगह कुछ दिनों तक चरने के बाद जमीन में जानवरों के लिए काफी घास पैदा नहीं होती थी और सारी जाति को दूसरी जगह जाना पड़ता था। तो ये तो गद्यांश है, इन पर आधारित जो कृतियां वह हमें हल करनी है। पहली जो कृति है वह है आकृति पूर्ण कीजिए। यह 2 अंक के लिए है। तो इसमें पूछा गया है खेती करने से अच्छा नतीजा। तो खेती करने से अच्छा नतीजा 2 नतीजे हमें लिखने हैं। उसमें पहला नतीजा है गांव और कस्बे बने और दूसरा नतीजा है लोग आबाद होने लगे। इसके साथ ख जो है मतलब दूसरी जो कृति है वह है निम्नलिखित शब्दों के लिए गद्यांश में आए विपरीत शब्द लिखिए। यह 1 अंक के लिए है। तो इसमें पहला जो शब्द है वह है बुरा। तो बुरा के विपरीत अच्छा, और दूसरा शब्द है बर्बाद। तो इसके विपरीत आबाद। तीसरी जो कृति है वह है मेरा प्रिय पालतू पशु। इस विषय पर 50 से 60 शब्दों का परिचय लिखिए। यह 2 अंक के लिए है। तो इसमें इस प्रकार हम लिख सकते हैं। तो इसमें इस प्रकार हम उसका उत्तर लिख सकते हैं। मेरा प्रिय पालतू पशु कुत्ता है। कुत्ता बहुत ईमानदार होता है। मेरे घर में मैंने एक कुत्ता पाला है। वह मुझे बहुत चाहता है। जब भी मैं घर जाता हूँ तब वह तुरंत दौड़कर मेरे पास चला आता है और मैं स्कूल के लिए निकलता हो तो मुझे गेट तक छोड़ने के लिए आता है। इस प्रकार मेरा प्रिय पशु कुत्ता है। इसके बाद प्रश्न पहला आ जो है वह है निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। तो पद्यांश कुछ इस प्रकार है। जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होय, जैसा पानी पीजिए तैसी बानी होय, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोय, औरन को शीतल करे आपो शीतल होय, बुरा तो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा अपना मुझसा बुरा न कोय। तो ये जो प्रस्तुत पद्यांश है इन पर आधारित जो कृतियां हैं, पहली कृति है कृति पूर्ण कीजिए। इसमें जैसा भोजन वैसा मन और जैसा पानी वैसी बानी, यह 1 अंक के लिए। दूसरा है प्रत्यय लगाकर नया शब्द बनाइए। यह भी 1 अंक के लिए है। इसमें शब्द है शीतल। तो इसका प्रत्यय लगाकर शीतलता, और बुरा तो इसका बुराई इस प्रकार होगा। अगली कृति है
कविता में निम्नलिखित अर्थ के लिए प्रयुक्त शब्द लिखिए। ये 1 अंक के लिए है। तो इसमें पहला है ढूंढा, तो इसके लिए प्रयुक्त शब्द खोजा है। और कोई, तो इसके लिए कोय। अगली कृति है अपने विचार और अनुभवों के आधार पर कम से कम 4 सद्गुणों की सूची बनाइए। यह 2 अंक के लिए है। तो 4 सद्गुण इस प्रकार है। इसमें पहला, हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। दूसरा, हमें बड़ों के साथ आदरता से पेश आना चाहिए। तीसरा है, हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। और चौथा है, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार ये 4 सद्गुण हो गए। अगला है प्रश्न दूसरा, अनौपचारिक पत्र लेखन। यह 5 अंक के लिए है। तो निम्नलिखित जानकारी के आधार पर पत्र लेखन कीजिए। अनुराग छात्रावास, महात्मा गांधी मार्ग, नागपुर से विजया भालेराव अपने जीवन लक्ष्य का वर्णन करते हुए अपने पिताजी को पत्र लिखती है। तो पत्र ये अनौपचारिक पत्र है। तो पत्र लेखन दिनांक 30/7/2021, शंकर भालेराव, संताई निवास, शिवाजी चौक, लातूर, शंकर 1972@gmail.com। मतलब ये जो पता है, ये पता किसका है? जिसे हम खत भेज रहे हैं उसका पता। पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। मैं आपको इस कारण पत्र लिख रहा हूं कि मैं यहाँ ठीक हूँ। कल हमारे कक्षा में हमारे हिंदी विषय के अध्यापक श्री देशपांडे सर जी ने हमें यह पूछा कि हमें अपने जीवन में कामयाब होना है तो हमें अपना लक्ष्य बनाना चाहिए। तभी मैंने सोचा कि मैं अपने जीवन में एक बड़ा वैज्ञानिक बनूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह मेरा लक्ष्य पूरा करने के लिए मैं जी तोड़ मेहनत करूंगा। माँ को मेरा प्रणाम और छोटी को आशीर्वाद। तुम्हारा बेटा विजय। अब जो पत्र भेज रहा है उसका पता, विजय भालेराव, अनुराग छात्रावास, महात्मा गांधी मार्ग, नागपुर, विजय 2012@gmail.com। तो इस प्रकार आज हमने ब्रिज कोर्स के अंतर्गत 9वीं कक्षा की कसौटी क्रमांक 2 का अध्ययन किया है। धन्यवाद।